ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रथम अध्याय, एक गद्य पद एक मिश्रित संवाद। भावार्थ। श्री गीता जी का प्रथम अध्याय गोविंद गोपाल को समर्पित। जो मानव इसे प्रेम से सुनते वे होते अति हर्षित। वेद व्यास से दिव्य दृष्टि मिली सौभाग्य से संजय को। वे महाभारत समर भूमि का हाल बतला रहे धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र बोले संजय से, मेरे और पांडु वीर पुत्रों ने युद्ध की आकांक्षा लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किए। तब संजय बोले, दुर्योधन पांडवों की विशाल व्यूह को देखता गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष यह वचन कहता, हे आचार्य, इस भारी सेना को देखिए जो पांडु पुत्रों के हैं। आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न सुसज्जित सेना व्यूह जैसे दिखते हैं। पांडवों की सेना में बहुत सारे योद्धा वीर जो हैं भीम अर्जुन के समान। उदाहरण स्वरूप सात्विकी विराट और महारथी राजा द्रुपद अति बलवान, धृष्टकेतु चेकितान बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मानवों में श्रेष्ठ शैव जैसे बलवान महारथी और पराक्रमी युधामन्यु बलवान उत्तम भोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र जो हैं सर्वश्रेष्ठ महारथी। हे द्विजश्रेष्ठ प्रधान योद्धा जो लोग हैं हमारे पक्ष में उन्हें आप समझें। मेरी सेना में सेनापति जो लोग हैं मैं कहता उन्हें भी आप जाने। एक हैं आप स्वयं और भीष्म तथा कर्ण और रणजीत कृपाचार्य जैसे तथा अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा ही वैसे और बहुत सारे सूरवीर अनेक अस्त्र शस्त्र से लैस हैं। वे सब युद्ध में निपुण जो मेरे लिए जीवन की आशा त्यागने वाले हैं। भीष्म द्वारा रक्षित जो हमारी सेना है वे हैं बलों में अपर्याप्त और भीम द्वारा रक्षित सेना वे हैं बलों में पर्याप्त। इसीलिए आप सभी अपने अपने स्थान में स्थित हो मोर्चों पर डटे रहें और सभी लोग निसंकोच हो भीष्म पितामह की रक्षा सब ओर से करते रहें। दुर्योधन द्वारा गुरु द्रोण से ऐसा वचन कहते सुन कुरु वृद्ध पितामह ने सिंहनाद जैसे गर्जन कर शंख फूका ऐसा भयंकर जिसे अपार हर्षित हुआ दुर्योधन निरंतर। फिर उनके बाद शंख नगाड़े ढोल मृदंग और नृसिंह एक साथ बजे। तब हुआ अति भयंकर शब्द जो 10 दिशाओं में गूंजे। इस समय सफ़ेद घोड़ों से युक्त सर्वोत्तम रथ में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन हैं बैठे हुए, जिन्होंने ऐसा बजाया दिव्य शंख जिनके भयंकर नाद हुए। उनमें भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम के शंख और अर्जुन ने देवदत्त नाम के शंख बजाए। भयानक कर्म वाले भीम ने पौंड्र नाम के शंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम के शंख बजाए। नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुधर काशीराज महारथी शिखंडी राजा विराट और अपराजेय सात्विकी ने बजाए अपने अपने शंख। राजा द्रुपद द्रौपदी के 5 पुत्र और विशाल भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी बजाए अपने अपने शंख। धरती और आकाश महाशंखों के इस भयंकर गर्जन से गूंज उठे। उस ध्वनि को सुन धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों के दिल कांप उठे। संजय बोले, हे राजन, तत्पश्चात धृतराष्ट्र पुत्रों को देख कपिध्वज अर्जुन ने
अपना गांडीव धनुष उठाकर बोले, भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। मेरे रथ को युद्ध की इच्छा से आए हुए वीरों को देख कर मुझे भली भांति समझना होगा, इस युद्ध में किन किन योद्धाओं से युद्ध करना ठीक होगा। मुझे देखना होगा उन लड़ाकू राजाओं को भी जो सेना में आ मिले हैं दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ भी। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, गूढ़ाकेश अर्जुन की बातें सुन। ऋषिकेश कृष्ण ने खड़ा किया दोनों सेनाओं के मध्य उत्तम रथ को। भीष्म, द्रोणाचार्य और राजाओं के सामने महाप्रभु बोले, हे पार्थ, देख एक साथ इकट्ठे इन कौरवों को। वहाँ पार्थ देखते चारों ओर दोनों सेनाओं में स्थित जो होते पिता समान पूज्य पितामह, आचार्य, मामा, पुत्र, पौत्र और असंख्य मित्रगण उपस्थित। ससुर प्रियजनों को भी देखा। सेना में स्थित कुंती पुत्र शोक से करुणा युक्त सारे बंधुजनों को देखकर यह बोले, जो हैं रणभूमि में उपस्थित। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, सगे संबंधी जो युद्ध की आकांक्षा से खड़े होते, मेरे अंग शिथिल, मुख सूखे, तन कांति और रोमांचित होते, त्वचा मेरी जल रही है तथा गांडीव धनुष गिरता मेरे हाथ से तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा, अतः मैं असमर्थ हूँ खड़ा रहने से। हे केशव, युद्ध का अंत अच्छे नहीं दिखते। युद्ध में स्वजनों को मार के अपना कल्याण भी नहीं दिखते। हे कृष्ण, नहीं चाह मुझे विजय का, नहीं चाह मुझे राज्य और सुखों का। हे गोविंद, ऐसे राज्य और भोग तथा जीवन किस काम का, क्योंकि जिनके लिए हम राज्य भोग और सुखों की व्यवस्था के लिए आए हैं, वे सब धन और जीवन आशा को छोड़ युद्ध के लिए रणभूमि में आए हैं। वे आचार्य, पिता समान लोग, पुत्र, पितामह हैं तथा मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी भी हैं। अतः हे मधुसूदन, ये सब मुझे मारकर भी डाले तो भी, या तीनों लोकों के राज्य के लिए भी, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए भी मैं इन सबों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा कभी भी। कहिए जनार्दन, कहिए जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों को मार के कैसी होगी प्रीति हमें। इन अतातई लोगों के हत्या का पाप भी लगेगा मुझे। अपने बंधुजन कौरवों का वध हमें तनिक भी अच्छा नहीं लगता। अतः हे माधव, स्वजनों को मार के भला कोई सुखी कैसे हो सकता। यद्यपि ये लोग नहीं देखते, इनके बुद्धि नाश हो गए हैं लोभ से, नहीं देखते पाप को जो होता इनसे अपने कुल क्षय मित्र द्रोह से। अब तो समझना होगा हम सभी को ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। हे जनार्दन, ऐसा देखकर हमें कुल क्षय के दोष से बचना चाहिए। सनातन कुल धर्म नष्ट होते, कुल क्षय से, पाप बोझ से दबते, सारा वंश धर्म नष्ट से, कुल की स्त्रियां दूषित होती, जब पाप अधिक बढ़ जाते तब संतान उनसे वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते और ये वर्ण संकर कुल घातकों तथा सारे कुलों को नरक में ले जाते, जिससे पितृलोक से पितृगण जल और पिंडहीन नीचे गिर जाते हैं। वर्ण संकर कारक तथा कुल नाश करने वाले दोषों से होते
सनातन कुल धर्म और जाति धर्म के नाश सब होते। और हे जनार्दन, जहाँ मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट होते तब उसे अनंत काल तक नरक वास होते। अहो कितना दुख कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी बड़ा पाप करने को हैं तैयार। राज्य सुख भोग पाने की इच्छा से सज्जनों के वध को हम हैं तैयार। यदि मैं शस्त्रहीन होकर भी किसी पर हाथ नहीं उठाता, ऐसे में धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मुझे मारे वह मेरे लिए कल्याण हो जाता। संजय बोले धृतराष्ट्र से। गहरे शोक से अर्जुन के मन में ऐसा हलचल हो गए जिससे वे धनुष बाण को नीचे रख के रथ के पीछे बैठ गए। यह प्रथम अध्याय पूरा हुआ है। हे दीनानाथ, हम सभी को प्रसाद दे सद्बुद्धि का। हे यदुनाथ, प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता। जो कोई इसे पढ़ता, सुनता या अभ्यास करता वह मुक्ति को पाता।